सद्गुरुदेव। संत वचन शीतल सुधा करत ताप त्रय नाश। माया निरूपण भाग 1। मोर तोर की जेवरी बट बांधा संसार। दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। चैतन्य की अत्यधिक कमी का नाम माया है। जैसे प्रकाश की अत्यधिक कमी का नाम अंधेरा है। अंधेरा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। उसी तरह माया अपने आप में अस्तित्वहीन है, अवस्तु है। जैसे अज्ञान भी ज्ञान के अभाव का नाम है, जिस तरह अंधेरे में भी प्रकाश की कुछ किरणें मौजूद है, उसी तरह माया में चैतन्य का न्यून या न्यूनातिन्यून अंश मौजूद है। माया की उत्पत्ति और भेद। सत्य देश निर्मायिक देश है, वहाँ चैतन्य भरपूर है, तो जड़ता यानी माया का वहाँ नाम निशान नहीं है। सत्य देश की रचना के बाद माया का जहूर हुआ, यानी माया प्रकट हुई। सुरत चैतन्य धार जीवात्मा अपने स्वामी यानी निर्मल चैतन्य के भंडार सत्य पुरुष की अंश है और उन्हीं की तरह अविनाशी निर्मल माया रहित चैतन्य रूप, सत्य रूप, आनंद रूप, प्रकाश रूप और ज्ञान स्वरूप तथा सुख का भंडार है। यही निर्मल सूरज जब माया का संग करके भूल की दशा को प्राप्त कर माया देश में उतर आई तो जीव दशा को प्राप्त हुई। माया का संग करने से इसमें भूल आई। यह अपने स्वामी सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल को तथा अपने आप को भूल गई। जब माया के असर में आकर माया के धोखे को नहीं पहचान पाई, तब जीव कहलाई। जो सत्य देश में निर्मल चैतन्य थी, वही माया देश में आते ही माया की मिलोनी से मलिन हो गई। जैसे आकाश में बादल में बरसात की बूंद मिलोनी रहित है, किंतु पृथ्वी पर आते ही नीचे गिरते ही गुंदली जाती है। भूमि परत भांडा बर पानी इमी जीवहि माया लपटानी। सब जगह माया एक सी नहीं है। जहाँ से माया जाहिर व प्रकट हुई है, वहाँ माया अत्यंत सूक्ष्म, झीनी, खफीफ और मानिंद चैतन्य के हो रही है। वहाँ माया में जड़ता और अंधेरा बहुत कम है। यही कारण है कि सत्य देश के नीचे और ब्रह्मांड की रचना में ऊपर के मंडलों में जहाँ माया सूक्ष्म और निर्मल है, माया की मौजूदगी का पता उन मंडलों के पहुँचवान और ज्ञाता परमहंसों और योगेश्वर ज्ञानियों तक को नहीं चला और उन्होंने उन पदों को निर्मायिक करार दे दिया। जहाँ से माया का जहूर हुआ, जहाँ माया प्रथम प्रकट हुई, वहाँ वह अविगत माया कहलाई।
वहाँ से काफ़ी फासले पर जहाँ माया में जड़ता और ठोसता बढ़ी, वहाँ इसे आदि माया या कारण माया कहा गया। जब और नीचे इसमें अधिक मलिनता और जड़ता बढ़ी, तो वहाँ यह ज्योतिर्माया या त्रिगुणी माया कहलाई। वहाँ से भी नीचे की रचना में जहाँ की इसमें मलिनता, जड़ता, ठोसता बहुत ज़्यादा हो गई, तब यह अविद्या कहलाई। यह अविद्या घोर अज्ञान और तम रूप है। महान अज्ञान है, यही अविद्या है। ये 4 खान 84 लाख योनियों पर छाई हुई है। ज्योतिर्माया, आदि माया और अविगत माया को शास्त्रों में विद्या माया कहा गया है। विद्या माया में सृष्टि रचना का ज्ञान है, उसके आश्रित सृष्टि रचना के गुण हैं। विद्या माया प्रभु की प्रेरणा, आज्ञा, ताकत व मदद से सृष्टि की रचना करती है। उसकी खुद की कोई ताकत नहीं है, वह खुद ब खुद तो कुछ नहीं कर सकती। दूसरी जो अविद्या है, वह अत्यंत ही दुखदायी और जीव को भवसागर में डुबोने वाली है। गोसाई तुलसीदास जी साहेब रामायण में फरमाते हैं, मैं यारू मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। गो गोचर जा लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तेहि कर वेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर विद्या दो। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। भूल और भ्रम की शक्ति। सत्य वह है जो सदा एक रस है, जो बदलता नहीं, जो अविनाशी है। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए संसार सत्य नहीं है। संसार माया है। जो परिवर्तनशील है वह परिणामी है, इसलिए वह माया है। वह प्रभु अविनाशी सत्य है, उसका धाम भी अविनाशी और सत्य है। बाकी सब कुछ क्षणभंगुर तथा नाशवान है। जैसे जल का बूंद बूंदा, उपजे बिन से नीत। जग रचना तैसी रची, कहो नानक सुनु मीत। माया के संग के असर से सुरत जो स्वयं ज्ञानवान और प्रकाशवान है, घोर अज्ञान के पर्दे में पड़कर अपने स्वरूप को ही भूल गई है। इस स्थूल देह को अपना स्वरूप और स्थूल देह के नाते रिश्तों को अपना मानने लगी है। जो वस्तु असत्य है, अस्तित्वहीन है, उसमें सत्यता का भास करा देना, दुख में सुख की प्रतीति या आशा पैदा कर देना माया का स्वभाव है। इसलिए माया को मृग तृष्णा कहा गया है। मृग तृष्णा में
जल के होने का केवल भ्रम है, असलियत कुछ भी नहीं है। जीवों को रचयिता प्रभु से दूर ले जाना और रचना के मोह जाल में फंसाना, यानी प्रभु से तो दूर कर देना और प्रभुता के लालच फंदे में उड़ जाना, यह माया का कार्य है। सच्चे निर्मल चैतन्य के भंडार प्रभु के अतिरिक्त जो कुछ भी रचना में विद्यमान है वह सुहावना, सुंदर, लुभावना प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वैसा है नहीं। माया उस विकर्षण शक्ति का नाम है जो प्रभु से दूर ले जाती है और इस झूठे, लुभावने, असत्य, दुख के भंडार, मृत्युमयी जगत के प्रति मोह उत्पन्न करती है। यह खतरनाक खेल है। इसमें उलझकर जीव माया प्रेरित होकर काल का ग्रास बनता है। इसलिए यह जीव की शत्रु कही गई है। संतों ने बताया कि केवल सच्चे नाम यानी सत्य शब्द के साधन के अलावा तमाम तरह की परमार्थी कार्रवाइयाँ जो बाहर मुखी हैं, जप तप, यज्ञादि कर्म, सांख्य योग, दृष्टि योग, प्राणायाम या अष्टांग योग और हर वह कार्रवाई जो शब्द की साधना में मदद नहीं देती हो, माया का छलावा है। जिनका प्रेम माया में है, माया से है, वे सदा माया की रचना का अंग ही बने रहेंगे और आवागमन से कभी नहीं छूट पाएंगे। कोई सच्चे बड़भागी माया को पीठ देकर सच्चे सद्गुरु की शरण लेकर सुरत शब्द योग की कमाई में लग जाएंगे। वे माया में रहते हुए भी अपने सच्चे स्वामी सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल को प्राप्त कर लेंगे। जो शक्ति सत्य पर पर्दा डालती है वह माया है। जो झूठे नाशवान वस्तुओं में सत्य का, दुख में सुख का, शत्रु में मित्र का बोध यानी विपरीत बोध भ्रम पैदा करती है, वह शक्ति माया है। जो ज्ञान के प्रकाश पर अज्ञान के अंधेरे का पर्दा डालती है, वह शक्ति माया है। जो शक्ति भूल पैदा करती है, जिससे सुरत अपने स्वयं के स्वरूप को, अपने स्वामी सद्गुरु दयाल को और अपने निजगर सत्य देश को भूल गई है, वह माया है। जो शक्ति सुरत चैतन्य जीवात्मा की शक्ति तथा चैतन्यता को सोख लेती है और सुरत चैतन्य की धार पर जड़ता का, मलिनता और अज्ञान का आवरण डाल देती है, वह माया है। जो शक्ति स्वयं गुब्बार रूप है यानी अज्ञान, अंधेरा और तम रूप है, जो सत्य और ज्ञान को ढकती है, वह माया है। जो शक्ति बाहर से मीठी, लुभावनी, सुंदर और सुखमयी भासती है, किंतु परिणाम में जहरीली, मौत, बंधन, आवागमन, भ्रम, संशय, अज्ञान और दुख प्रदायिनी है, वह माया है। जीवों को माया अपने हितैषी भासती है, किंतु यह खतरनाक खेल है, शत्रु चरित्र है। माया होई नागनी जगत रही लिपटाय, इसकी सेवा जो करे
सही को फिर खाए। सत्य के पात्र पर स्वर्ण का ढक्कन लगा है, जिससे सत्य के दर्शन नहीं होते। जिसे सत्य का दर्शन करना हो, सत्य का साक्षात्कार जो करना चाहता है, उसे स्वर्ण के इस ढक्कन को हटाना ही होगा। माया का स्वरूप यानी अविद्या माया का स्वरूप एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। पहला द्वंद्व। माया का यह संसार द्वंद्वज यानी द्वंद्व से उत्पन्न है। संसार में जो लोग अपेक्षाकृत थोड़े से सुखी हैं, निरोग हैं, खाने कमाने को भरपूर है, जीवन यापन सरलता से कर लेते हैं, भाई बांधवों का ठीक साथ है, वे तो आशा में अंधे हैं। वे निराशा की, दुख की, मृत्यु की बात ही नहीं सुनना चाहते। जो दुखी हैं, वंचित हैं, कष्ट से पिस रहे हैं, वे निराशा के भंवर में संसार को दुखों का घर ही बता रहे हैं। संसार के तमाम प्राणी आशा और निराशा, सुख और दुख, राग और उपरामता के द्वंद्व को झेलने को मजबूर हैं। जीवन में उन्नति और अवनति की स्थितियां चक्राकार अपरिहार्य रूप से आती है, यही माया है। दूसरा, क्षणभंगुर जीवन के प्रति आसक्ति। जीवन का अपरिहार्य और अंतिम लक्ष्य है मृत्यु। मौत से अधिक निश्चित बात इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अनंत समय से ऐसा ही चला आ रहा है। जीवन का, सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, शक्ति का, सत्ता का, भलाई का, बुराई का, उन्नति का, अवनति का, परोपकार का, सभी का एक ही लक्ष्य, मृत्यु। भला भी मरता है, पापी भी मरता है, फिर भी जीवन के प्रति हमारी प्रबल, घोर और विषम आसक्ति है। क्यों हम क्षणभंगुर, नश्वर, अल्पकालिक जीवन के प्रति इतने आसक्त हैं? क्यों हम इस राग यानी आसक्ति से छुटकारा नहीं पा सकते? यही माया है। तीसरा, मोह। माता बड़े स्नेह से पुत्र को पालती है, कष्ट सहन करती है, अपना सारा मन, प्राण और जीवन पुत्र पर केंद्रित कर देती है। फर्ज करो पुत्र बड़ा हुआ और युवा अवस्था में दुष्चरित्र हो गया और पशुवत होकर माता को ही मारने लगा। माता फिर भी पुत्र से चिपकी ही रहती है। कभी कभी ज़्यादा दुखी होने पर माता की विवेक शक्ति, विचार शक्ति यदि जागृत भी होती है, तो भी माता किसी अज्ञात बंधन के कारण पुत्र के मोह बंधन को तोड़ नहीं सकती। चाहे माँ कितनी ही चेष्टा और कोशिश कर ले, पुत्र के मोह से उबर नहीं पाती। यही माया है। चौथा, तृष्णा। सभी मनुष्य काल्पनिक सुखों की प्राप्ति और पूर्ति में दौड़ते रहते हैं। प्रत्येक विचारवान जानता है कि सभी कल्पित सुखों को कोई कभी भी नहीं पा सका है। इसकी संभावना 1 करोड़ में 1 से अधिक नहीं है। फिर भी मनुष्य संसार की सफलता के लिए, संसार की सिद्धि के लिए प्राण प्रण से कठोर संघर्ष करता है। जानता है कि संपूर्ण रूप से यहाँ कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। क्यों?
यही माया है। पांचवा गफलत। मृत्यु रात दिन गर्व से मस्तक ऊंचा किए दुनिया में विचरण करती है। हम सोचते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हमारे चारों ओर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे समझते हैं कि वे कभी मरेंगे नहीं। यही माया है। छठा विरुद्ध भाव, विषम भाव। हमारे जीवन में विरुद्ध भाव, विषम भाव दूर ही नहीं होते। समाज सुधारक खड़े होते हैं, किसी बुराई को दूर करने का जोरदार प्रयास करते हैं। जब तक वह बुराई दूर भी नहीं होती, उससे पहले ही दुनिया के दूसरे हिस्से में या उसी हिस्से में नई बुराई या बुराइयां ज़्यादा प्रबल और जोरदार तरीके से पनपने लग जाती है। चिकित्सा विज्ञानी किसी रोग के उन्मूलन के लिए जान लगाकर प्रयत्न करते हैं, तब तक नए नए असाध्य रोग सामने आ जाते हैं। जैसे गिरते हुए मकान के एक हिस्से को बचाने की कोशिश करते हैं, तब तक दूसरा हिस्सा ढह जाता है। सुख का ज्ञान अपने साथ दुख का ज्ञान भी लाता है। यही इस दुनिया का दस्तूर है, यही माया है। सातवां सुख का छलावा। एक का सुख दूसरे के दुख पर आश्रित है। पशु उद्भिज पर जीवित हैं, मनुष्य पशुओं पर और उद्भिजों पर। सबसे खराब बात यह है कि मनुष्य एक दूसरे पर जीवित हैं, बलवान दुर्बल पर। बलवान की, बुद्धिमान की समृद्धि कमजोर की मेहनत और हक पर कायम है। जीवो जीवस्य भोजनम। एक के सुख का आधार और कारण दूसरे के दुख का कारण बनता है। पालतू जानवर इंसानों की सेवा यानी सुख के साधन है, तो इंसानों से बदले में उनको दुख ही मिलता है। इस संसार में जो कि माया के सामान से बना है, सबके लिए समान मात्रा में निरपेक्ष सुख है ही नहीं, यही माया है। आठवां सुख में अंतर्निहित दुख। हम अपने सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारे दुख भोग की शक्ति भी उसी परिणाम में बल्कि उससे ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। एक आदिवासी जंगली मनुष्य के शरीर पर लगी हुई चोट बिना किसी उपचार के भी ठीक हो जाती है, जबकि शहरी और अपने आप को सभ्य कहने वाले लोग साधारण चोट से मर जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। एक साधारण कम समझ वाला व्यक्ति तिरस्कृत होने पर भी दुखी नहीं होता, बल्कि पिट जाने पर भी सामान्य बना रह सकता है। जबकि दुनिया में ऊंचे कहे जाने वाले लोग, बड़े लोग तिरस्कार पाकर अवसादग्रस्त हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, कोई आत्महत्या भी कर लेंगे। जितने सुख के रास्ते खोले जाएंगे, उससे ज़्यादा दुख के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। यही माया है। सद्गुरुदेव।